हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सही इनके स्टेटमेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो देखिए, कुछ में कुछ भी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये स्टूडेंट्स के बताए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं इनका सोल्यूशन इनको जैसे कि स्टेटमेंट गिवन है मेरे पास, जैसे स्टेटमेंट आई है उसी को हम सोल्व करने का ट्राई करेंगे। देखिए क्या है, गिवन दैट dx by dt is equal to mx where m is a 6 cross 6 skew symmetric matrix. Here given that the matrix is skew symmetric and the order of matrix is even and all critical points are stables. देन मैट्रिक्स के रैंक के बारे में पूछा है। तो हम सभी को पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई भी होती है, मैट्रिक्स उसका या तो उसके पास जो आइगन वैल्यूज जो आते हैं, या तो आइगन वैल्यूज के जीरो आइगन वैल्यू आती है, आइगन वैल्यूज जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ऐसी उसके पास आइगन वैल्यूज आती हैं। और यहां पर हमारे पास देखिए क्या गिवन है, अगर हमारे पास रैंक ओड ऑर्डर का, अगर हमारे पास ये ऑर्डर अगर इसका ओड होता तो हम बोलते कि इसका जो है डिटरमिनेंट तो जीरो आएगा। कन्फर्मली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ओड होता है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आता है। अगर उसका ओड इवन है तो उसका डिटरमिनेंट के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो देखिए और ओड ऑर्डर में इसका जो आता है, ओड ऑर्डर में इसका डिटरमिनेंट जीरो कैसे आता है, क्योंकि ए टी इज इक्वल टू माइनस ए ऐसे होता है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर ले लेते हैं, देखिए अगर ऑर्डर हमारे पास ओड है देन हम क्या करेंगे, ए ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास ऐसे आता है। अगर हमारे पास एन ओड है, यहाँ पर ऑर्डर होता है, अगर ये ओड है देन ये रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इवन है देन हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका, ये इवन ऑर्डर है, अगर हम जीरो आइगन वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास कोई ये जरूरी बात नहीं है कि इसका डिटरमिनेंट जीरो ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो आइगन वैल्यू आएंगी वो या तो जीरो आएंगे, प्योरली इमेजिनरी आएंगी। बट एक कंडीशन और दे दी कि ऑल क्रिटिकल पॉइंट आर स्टेबल। स्टेबिलिटी में देखिए, जब हमारे पास सभी आइगन वैल्यूज, मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी जो होती हैं जब, तो हमारे पास बनता है सेंटर, और सेंटर हमारे पास ऑलवेज ये स्टेबल पॉइंट्स बनता है। अगर स्टेबिलिटी है तो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी और सेंटर बनेगा, और प्योरली इमेजिनरी होने के रीजन से इसका डिटरमिनेंट जो जीरो है वो नेसेसरी नहीं है। जीरो नहीं आया क्योंकि सेंटर लेना है, हमें स्टेबल करना है, जीरो हम ले नहीं सकते। तो हमारे पास इसका जो रैंक है वो 6 आएगा, इसकी जीरो आइगन वैल्यू नहीं आएगी, एनी मैट्रिक्स भी यहाँ पर नहीं आएगा, रैंक भी इसका डिक्रीज होगा ही नहीं, इसका रैंक आएगा 6। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास जो आया है वो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लेट ए बी ए 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स such that characteristic equation of A is x minus 1 to the power alpha, x minus 2 to the power beta and x minus 3 to the power 2, alpha greater than beta, and rank of A minus 1 into I, A minus 2 into I, A minus 3 into I 5 दे रखा है। तो हमें बताना है कि mx मिनिमल पोलिनोमियल निकाल के उसकी वैल्यू 5 के ऊपर कितनी होगी, ये हमको निकालना है। अब देखिए, आप सभी को पता है जो am हमारे पास जो आई, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 हमारे पास आई अल्फा, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 हमारे पास आई बीटा, गिवन दैट अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 हमारे पास आई 4, एंड वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो हमारे पास एक बात आप देखिए, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू नलिटी ऑफ
a माइनस 1 इंटू आई, ये हमारे पास होता है। अब इसकी नलिटी क्या होगी, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस 1 इंटू आई। रैंक हमारे पास गिवन है और ये 7 है, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की कितनी आई, 2 आई। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। ओके, आप सभी को पता है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में एक रिलेशन होता है, ऑलवेज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये हमारे पास होता है। तो अगर ऐसा हमारे पास है am ग्रेटर देन अगर हमारे पास ये है am ग्रेटर देन am ग्रेटर देन gm, तो हमारे पास जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 2 आएगी। ओके, एंड अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 5। इंटीजर वैल्यू हमको लेनी है, तो हमारे पास एक की वैल्यू 3 आएगी, एक की वैल्यू 2 आएगी, बट अल्फा ग्रेटर देन बीटा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा की जो अल्फा हमारे पास आया वो आया 3 एंड बीटा हमारे पास आया 2। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अब अगर हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से देखें, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से देखें, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, उतने ही ब्लॉक जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो 1 के पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3। तो इसके हमें बनाने पड़ेंगे 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक कैसे पॉसिबल हैं, ये ऐसे 1 1 0 0, एक ये ब्लॉक एंड एक हमारा ये ब्लॉक। ओके, अब हमारे पास दो की हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2। तो एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, तो हमारे पास 2 ब्लॉक बनेंगे, 1 के लिए एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक, 2 के लिए एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक, एंड सिमिलरली फॉर 3। तो ये हमारे पास आई जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, इसकी इस टाइप की इस मैट्रिक्स की आएगी। जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगी इसकी ऐसे बनेगी। अगर हम यहाँ पर इसकी मिनिमल पोलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं, तो मिनिमल पोलिनोमियल आप सभी को पता होता है, तो जिसका जितना इसका मैक्सिमम जितना एक बार हो, जितना इसका ऑर्डर का ब्लॉक हमारे पास है किसी भी आइगन वैल्यूज के लिए, तो वो हमारे पास वो मिनिमल पोलिनोमियल में उसकी पावर में आ जाता है। जैसे इसकी मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास जो आएगी वो ऐसे आएगी, x माइनस 1 की एटलीस्ट 2 हमारे पास आएगी, एंड x माइनस 2 की हमारे पास आएगी 1, एंड x माइनस 3 हमारे पास, ये भी हमारे पास 1 आएगा। ओके, तो यहां पर इन्होंने बोला कि वैल्यू निकालिए 5 पे। 5 पे अगर हम इसकी वैल्यू निकाले तो 5 माइनस 1 4, 4 टू द पावर 2 इंटू 5 माइनस 2 3 इंटू 5 माइनस 3 is equal to 2, that is equal to 16 into 6, we have 96 is our answer for this question. Okay, 96 इसका आंसर हमारे पास आया था। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए, जो भी गेट 2025 एग्जाम दे करके आए हैं या फिर नेक्स्ट टाइम दे रहे हैं, उसके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्यूशन हमको करना पड़ता है। तो उन सब के लिए वीडियोस को फटाफट शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।